जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कबार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और दिन सोमवार। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस का मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। आध्यात्मिक साधना का जो अनुभव है वो बहुत ही क्या कहा जाए, उसको विलक्षण होता है। कोई मनुष्य गुरु डीके पंडा के लिए नहीं था, भगवान की तरफ से भगवान स्वयं गुरु बने थे। जैसे अर्जुन के गुरु भी भगवान श्री कृष्ण ही बने थे। अर्जुन ने प्रार्थना किया कि आप मेरे गुरु बन जाइए, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। और डीके पंडा ने भी वैसे ही भगवान से प्रार्थना किया, आप ही मेरे गुरु हैं, तो भगवान उसको मान लिए। तो गुरु रहने से वो मनुष्य गुरु यदि होगा कोई, तो वो प्रत्यक्ष रूप से वो बताता है ये सब करना, ऐसा करना, वैसा करना, कौन सा शास्त्र अध्ययन करना है, कैसे दिनचर्या रखना है, कैसे ध्यान में बैठना है, इस तरह की सब बातें, इंद्रिय निग्रह कैसे होगा आदि। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र डीके पंडा के लिए दर्शन तो नहीं होता था, दर्शन नहीं देते थे उस समय प्रारंभिक स्तर पर, परंतु उनका सब कुछ आदेश मिल जाता था। भगवान जो बातें बताते थे वो उसको मालूम हो जाता था कि भगवान ये बात कह रहे हैं बोल के, उसको पता चल जाता था। तो उसी हिसाब से वो साधना चला। तो मनुष्य गुरु की तरह ही भगवान साक्षात उसका मार्गदर्शन किए हैं, पग पग पे मार्गदर्शन किए हैं। और उस समय इधर उधर घुमाए भी बहुत हैं और पढ़ाए तो बहुत ज्यादा है। स्वाध्याय जो है इतना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों तरह की। कोई भी शास्त्र या किताब भगवान देते थे, धार्मिक पुस्तक, जैसे योग वशिष्ठ मान लीजिए, और वो आदि शंकराचार्य का एक बड़ा बहुत ही बढ़िया और बड़ा गूढ़ रहस्यपूर्ण पुस्तक है, नाम मैं भूल रही हूँ अभी, क्या बताएं, जिसमें ये लिखा है कि शरीर जब नष्ट हो जाता है उसके बाद उसको चाहे कुत्ता, सियार, गिद्ध, चिल उसको खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हारी परम गति हो जाएगी यदि तुम्हारी साधना ठीक हुई है। इस तरह की बातें आए पंच कुछ इसी तरह के जो भी भगवान सब शिक्षा देते थे साधना काल में, और उसी हिसाब से वो उसका प्रशिक्षण जो है आध्यात्मिक प्रशिक्षण डीके पंडा का चलता रहा। और घुमाते बहुत थे। मैं कह रही थी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों, मतलब व्यापकता बहुत, तरह तरह के पुस्तक इंक्लूडिंग जो कि तंत्र जो है उसका भी साहित्य पढ़ा है। बड़े ऑथेंटिक, बहुत सुंदर कीमती पुस्तकें दिल्ली से खरीद के लाया गया था, उसको भी पढ़ाए हैं कुछ समय के लिए। वो तो उसके बाद उसको छोड़ दिया, वो तुरंत जल्दी छोड़ दिए उसको, तंत्र को, तंत्र साधना, उसकी महिमा आदि जो भी है उसमें। तो उसी तरह से स्थान स्थान पर भगवान ले भी गए हैं। और साधु संतों का दर्शन चाहे लखनऊ में हो, चाहे ऋषिकेश में हो, चाहे और कहीं हो, जो भी मिलते थे उनका दंडवत करना, माथा टेकना, चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना, ये सब होता। परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि एक भी संत महापुरुष ने बैठ करके कोई उपदेश नहीं दिया। ये बहुत बड़ा आश्चर्य। ऋषिकेश में भी किसी ने कोई उपदेश कभी भी नहीं दिया। वो प्रसाद दे देते थे, जैसे संतरा दे दिए या और कोई प्रसाद है तो वो दे दिए, पुस्तक दे दिए, पुस्तक देते थे। जैसे ये जो शिवानंद आश्रम है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी उसको कहते हैं, उसमें पुस्तकें बहुत मिला है वहां से, और पुस्तकें काम आए हैं आध्यात्मिक साधना में, और काम आए हैं और कल्याणकारी हैं वो, क्योंकि उसमें वेद के भी बहुत सारी बातें हैं और व्यवहारिक कुछ बातें हैं।
तो वो काम दिए, बहुत भगवान की कृपा है ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन कोई उपदेश नहीं दिया, ये आश्चर्यजनक बात मैं बताना चाहती हूँ। तो ऋषिकेश की एक घटना का स्मरण हुआ है, जिसमें एक आश्रम है, शिवानंद आश्रम को छोड़ के हरिद्वार की तरफ चलेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर के बाद दाहिने हाथ में एक आश्रम है, और बहुत वो भी अच्छा आश्रम है ऐसा मालूम हुआ है, और लोग बाग वहां जाते रहते हैं। ये उस समय भटकने का समय है, मतलब इधर उधर जा करके जिज्ञासा को किसी तरह से पूर्ण करना है, किसी तरह से मुझे वो चीज मिल जाए, भगवान मिल जाए, उसका सब चीजों का उत्तर मिल जाए कि असल में जीवन को कैसे जीना चाहिए और साधना क्या चीज है और भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस तरह की बातें रहती होंगी उस समय, होंगी, इसलिए कह रही हूँ कि वो पूरा उद्देश्य मुझे है नहीं, लेकिन पहुंचा देते थे भगवान। एक जगह एक आश्रम में पहुंचा दिए तो वहाँ पता चला कौन है यहाँ पर जो सबसे बड़े संत कौन है ऐसा पूछ करके जाते हैं। तो वो जो बड़े संत थे वहाँ के, वो कोई बहुत ज्यादा आयु के नहीं थे, वही वृद्ध व्यक्ति नहीं थे, वो प्रौढ़ व्यक्ति थे, और वही 40-45 के बीच में होंगे अनुमान के अनुसार। तो बात करने से पता चला कि वो उनका मूल जो है वो उड़ीसा राज्य का है, क्योंकि सन्यासी हैं इसलिए वो उसका उल्लेख नहीं करते हैं बिल्कुल, सन्यासी लोग। तो उनके साथ एक छोटा सन्यासी बैठा था, कम आयु वाला, युवा अवस्था का, अभी जैसे उसमें आया हो सन्यास आश्रम में। तो अच्छी तरह से मेरे से व्यवहार किए, उनको पता चल गया बातचीत से कि मैं IPS अफसर हूँ, IG पुलिस के रैंक में। सब तो ठीक बातचीत की, और मेरा उस समय पीताम्बर पहनना हो गया था, पीताम्बर पहने थे या नहीं हुआ था, पीताम्बर पहने थे। तो वो बातचीत हुई, और मेरे कुछ 1-2 प्रश्न थे, तो वो भागवत महापुराण निकाल करके उसमें ऐसे देख करके वो कुछ बता भी रहे थे। तब तक मैंने इस मुंह से निकल गया, शरीर के मुंह से ये बात निकला, ये भगवान की लीला है कि मुझे भी सन्यासी बनने का मन हो रहा है, ऐसा मैंने कह दिया, मतलब इस मुंह से निकला उस बात। तो वो छोटा सन्यासी जो था वो कहा कि नहीं कभी सन्यासी मत बनिएगा, मैं सुन रही हूँ, मेरे पास बहुत धैर्य, भगवान धैर्य मुझे बहुत दिए हैं, तो इसलिए कोई किसी में जल्दीबाजी नहीं करते थे। पुलिस में रहते हुए भी पुलिस में लोग बहुत हड़बड़ाते रहते हैं, मेरा कभी हड़बड़ा नहीं, चाहे इतना बड़ा अपराध घटित हो जाए, हत्या हो जाए, कुछ हो जाए, मैं मौका मुआयना जब करने जाते थे उसका इंस्पेक्शन करने के लिए या उसका सुपरविजन करने के लिए, और स्थिर हो चित्त होकर के सब एकदम उससे प्रभावित घटना से नहीं होना, और घटना को एक साइंटिस्ट की तरह उसको देखना और लोगों से बातचीत करना, पूछताछ करना, क्लूज क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब वो सब बात है इसी तरह से। तो जब सन्यासी, छोटे सन्यासी ने कहा कि कभी मत बनिएगा सन्यासी, तो क्योंकि यहाँ खाने को कौन देगा? ऐसा कहे, खाने को कौन देगा? तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अभी भगवान की न प्राप्ति हुई थी और मेरा कोई अनुभव उस मार्ग में हुआ नहीं था, तो मैं चुप रही। और मैं सोचती रही कि खाने की बात क्यों कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए, सन्यासी को तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करते होंगे, इस तरह की बातें थी। तो बाद में जब हम साधना हमारा चल रहा है तो भगवान बातें बताते हैं, समझाते हैं और सब कुछ सिखाते हैं। तो भागवत महापुराण हम तो पहले भगवत गीता का साधना किए हैं, भगवत गीता को जीवन में अभ्यास में लाने का प्रयास हुआ है, उसका अभ्यास चला है बहुत वर्षों तक। उसके बाद जो है भागवत महापुराण में आए। तो भागवत महापुराण में ये अध्याय है 18, इसमें वर्णाश्रम धर्म का विचारण हुआ है भगवान श्री कृष्ण के मुंह से। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म, ये 18 अध्याय 11 स्कंद। इसके श्लोक संख्या 33। इसमें इसी विषय पर स्थिति स्पष्ट किया गया है। ये कह रहा है, प्रिय उद्धव, भगवान कह रहे हैं उद्धव को, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले
तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित ना होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे। दोनों विकार है, हर्ष भी विकार है और विषाद भी विकार है। जैसे राग भी विकार है और द्वेष भी विकार है। राग मतलब किसी से प्रेम करना, और द्वेष मतलब किसी से घृणा करना। क्योंकि भोजन मिलना और ना मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। ये नियम हो गया पक्का, भगवान बता दिए उद्धव को कि ऐसा ये नियम है कि भोजन मिलना या ना मिलना प्रारब्ध के अधीन है। किसी भी दिन किसी भी मनुष्य को यदि अन्न जल नहीं मिल पाया तो उसका प्रारब्ध के कारण नहीं मिल पाया। प्रारब्ध मतलब वो अपना कमाया हुआ है, उसके कर्म का फल जो है वही प्रारब्ध के रूप में परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो एक अमुक तिथि को अमुक समय में उसको अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा निश्चय भगवान का विधान से। प्रारब्ध भगवान का विधान है, प्रारब्ध हमारा विधान नहीं है। कर्म हमारा है, उसी के ऊपर भगवान विधान करते हैं। तो वो छोटे सन्यासी को इसका ज्ञान नहीं होगा। अभी नया सन्यासी बना होगा तो अभी सीखेगा, पढ़ेगा सीखेगा, तो फिर उसका धैर्य बढ़ेगा। धैर्य की मात्रा जो है उसमें अभी है वो भी नहीं है, और घबराया हुआ है। तो थोड़ी देर बाद हम जब चर्चा कर रहे थे, समय हो गया था, तो भोजन का समय हो गया था, तो एक कोई निमंत्रण देने के लिए आया कि स्वामी जी आइए, भोजन तैयार है, प्रसाद तैयार है, इस तरह से कुछ भाषा वहां पर होता है। तो वो मुझे भी ले गए, कहे कि आइए आप भी आइए। तो वहाँ ऐसा नियम होता है आश्रमों में, मैंने देखा है कि पूरे भारतवर्ष इतना बड़ा देश है हमारा, तो लोग वहाँ पहुँचते रहते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पहुँचते रहते हैं और सेवा करते हैं वहाँ आश्रम में जाकर के। कि पहले से बुकिंग करा लेते हैं, लिखा पढ़ी में मेरे ख्याल में एक तरह से कुछ पैसा वैसा हो सकता है, देते हो एडवांस में, या रह करके स्वयं व्यवस्था करते हो, जैसा भी हो, कि दिन का भोजन मैं खर्चा दूंगा, उसका रात का मैं दूंगा, दिन का मैं दूंगा, रात का मैं, इस तरह से 8-10 दिन 15 दिन महीना पूरा बुकिंग हो जाता है, ऐसा मुझे अनुमान हुआ। तो वहाँ पे कोई उस दिन कोई भक्त उन्होंने व्यवस्था किया था, तो खाने के बैठे तो उन्हीं के साथ साथ बैठे हम भी। तो उसमें भोजन के परोसने के मध्य में वो दक्षिणा भी देते, जितने भी लोग बैठे रहे। सन्यासी तो मुख्य आश्रम के सन्यासी हुए, बाकी और भी सन्यासी या गृहस्थ जो भी हैं उनके साथ प्रसाद लेते हैं सब। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद जो है वो परोसा जाता है। पहले भोग लगता है भगवान को, फिर वो प्रसाद परोसा जाता है सबको। तो वो एक बड़ा दिव्य वातावरण बनता है वहां पे। वो खाना जो है सांसारिक भोजी में भोज हम खाए हैं, तो सांसारिक भोज में जो वातावरण होता है उससे और वो ऊंचे स्तर का वातावरण और बड़ा दिव्य वातावरण वहां पर रहता है। वहाँ शांति, बहुत शांति, और भगवान का नाम उच्चारण करके वहां भोजन शुरू। तो दक्षिणा भी देते हैं, तो मुझे भी दक्षिणा मिला वहाँ। 10 रुपया का नोट था मुझे लग रहा है। तो वो सन्यासी, छोटा सन्यासी जो है वो क्योंकि थोड़ा परेशान हो रहे थे, तो मैंने वो रुपया जो है मैंने उस छोटे सन्यासी को दे दिया है। मैंने कहा आप रख लीजिए, आपका काम आएगा। तो वो ले लिए उसको। तो ये आध्यात्मिक मार्ग जो है, चाहे सन्यास मार्ग में कोई जाए, चाहे गृहस्थ में रह करके साधना प्रारंभ कर दे, मना नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई असुविधा की बात नहीं। और ये वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ तो आजकल लगभग समाप्त है, क्योंकि वो जंगल भी नहीं रहा उस तरह का। फल मूल जंगल में आजकल कहाँ मिलता है, सब तो खत्म हो गया क्या होता है। तो जिस मार्ग में भी जाओ तो उसका नियम क्या है, क्या शर्तें उसमें हैं, किस तरह से जीवन को जीना पड़ेगा व्यवहारिक दृष्टि से, वो गुरु बताता है सब। गुरु बताने के साथ साथ पुस्तक में भी सब है। जैसे इसमें हमने देखा कि वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म क्या है, वो उसमें भगवान पूरा बताए हैं। धैर्य के ऊपर बहुत बल है इसमें, धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज जो है कार्य कारण का जो नियम है, उसके बिना कोई घटना जीवन में किसी के घटित नहीं होता है। ये पक्का नियम है कि कौन किस में आश्रम में जाएगा, ये भगवान तय करते हैं। हम समझते हैं कि हमने चुना है ऐसा बोल के, वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि उसका विधान भगवान ही कर चुके हैं पहले से, और उसी रास्ते में तुमको जाना ही जाना है। तो इसमें भगवान देखिए धैर्य के बारे में कह रहे हैं
वह इतना धैर्यवान हो कि उनके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग ना हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न ना करे। उनकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान ना करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी बैर ना करे, ऐसा बैर तो पशु करते हैं। तो धैर्य के ऊपर बहुत बल है आध्यात्मिक शास्त्र में। पूरा धैर्य तुम्हारा जो काम बेकार है, स्त्री को देख करके जो मन ललचाता है लोगों का, संसारी मनुष्य का, वो भी धैर्य से ही रोका जाता है। जो इंद्रिय संयम की बात किया जाता है, सारे इंद्रियों का संयम केवल धैर्य से रोका जाता है। धैर्य जब जिसके पास हो जाएगा संपत्ति, तो उसको कोई भी इंद्रिय सता नहीं सकता है। फिर इंद्रिय चुप हो जाएगा। जब एक दफे नहीं सता पाया, चेष्टा किया, दूसरी बार से चेष्टा किया, नहीं सता पाया, तीसरी बार चेष्टा किया, सता नहीं पाया, तो फिर चौथी बार स्वयं से शांत हो जाएगा। धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाएगा, समन हो जाएगा उसका, समन, दमन नहीं, समन हो जाएगा, वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और वो अंततोगत्वा कुछ ही समय, कुछ ही अवधि के अंतर्गत अंदर ही उसका इंद्रिय संयम हो जाएगा, इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। तो ये अन्न जल के लिए बहुत लोग आध्यात्मिक रास्ते में जाने के बाद भी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। खाना क्या मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देरी हो गया, क्या होगा। ऐसा नहीं, कदापि नहीं। भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि हमारा डीके पंडा के साथ ऐसा कभी नहीं, अन्न जल को लेकर के शुरू से, बचपन से जैसा मिल जाता था वैसे ही वो खा लेता था। नहीं मिलता था तो नहीं खाता था। नहीं मिलने का भी अवसर आया है, मैं ऐसे झूठ मूठ नहीं कह रहे हैं ऊपर से। नहीं मिलने का अवसर जब एमएससी पढ़ रहे थे, खास करके कटक में रेवेंसा कॉलेज में उत्कल यूनिवर्सिटी का जूलॉजी डिपार्टमेंट था, वहां पर एमएससी पढ़ रहे थे, तो उस समय ये ऐसी स्थिति पैदा हुआ है, भोजन ना मिलने का। शांत धैर्य, किसी जितने भी मित्र थे, क्लासमेट या सीनियर जूनियर जो भी थे अगल बगल, किसी से ना शिकायत करता, ना किसी से कुछ बात चर्चा करता। पढ़ रहा है, अपना तैयारी, एमएससी पढ़ रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है। किसी को नहीं कहता था कि मुझे भूख लगी है, खाना नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर एक इलाहाबाद प्रयाग में, झूसी में आसपास, जहाँ गंगा जी का किनारा है, वहाँ एक कुटिया बना करके एक संत रहते थे। उनका नाम था हांडिया बाबा। वो छोटा सा पुस्तिका उसका मुझे किसी ने दिया था। ये भगवान सब व्यवस्था करते रहते हैं, किसी ने दिया था मतलब भगवान किसी की याद भिजवा दिए उसको, इसको भी पढ़ लो, तो उसको पढ़ लिया। तो उसमें ये चर्चा है भोजन के बारे में कि उनका जो नियम ये था हांडिया बाबा का कि वो कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं जाते। सन्यासी थे कि नहीं थे ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है उसमें। संन्यास आश्रम में बाकायदा दीक्षा लिए थे कि नहीं मुझे स्मरण नहीं है, अगर उसमें होगा भी तो मुझे स्मरण नहीं। मुझे अनुमान है उसको पढ़ने के बाद कि वो संन्यास आश्रम में नहीं थे, लेकिन तपस्वी थे और वहाँ ध्यान में बैठे रहते थे और लोगों से ज्यादा बातचीत, मिलना जुलना उनका नहीं होता था। एकदम एकांत सेवन में, अकेले, दूसरा कोई स्वामी हुआ उनका चेला हुआ कोई नहीं था, अकेले रहते थे। अकेला रहना सबसे अच्छा संकेत है, सूचना है, लक्षण है अच्छे संत का, अकेला रहना। उसी तरह हमारा भी जो है डीके पंडा का भी और दूसरी राधा का भी एकांत सेवन अभ्यास सा हो गया है, एकांत सेवन। तो हांडिया बाबा का नियम था कि कहीं भाग जाते नहीं थे, तो वो एक हांडी मिट्टी का जो है छोटा सा पतीला जो है वही रखा रहता था, वो था उनके पास। कोई भक्त ला के दे दिए होंगे, ये लाने वाले नहीं थे, उनका जीवन जैसा था। तो वहां पर कोई अपना मर्जी से जो है वो लगभग प्रतिदिन ला करके वो जो भी भोजन वो उसमें डाल देते थे, और ये जो है संत ये उसको ग्रहण करते थे, उसका सेवन करते थे। और किसी दिन अगर नहीं आया तो बैठे रहते थे, कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो इस तरह से वो नियम में वहां पर जीते थे और जीवन निर्वाह होता था। भगवान के चिंतन में वो डूबे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया, कल्याणकारी स्थिति है। तो वैसे ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो संन्यास आश्रम में भिक्षा मांगना ना जाए, ना जाओ, वो नियम है। भगवान इसमें कहा है कि भिक्षा मांगना तो आवश्यक है,
इसी अध्याय में कहे हैं। अभी तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी में कहे, मैंने पढ़ा है। तो भोजन को लेकर के कोई चिंता करने की बात नहीं है। भगवान गीता में कहे हैं योगक्षेम बहाम्यम, एक श्लोक में उसका आधा हिस्सा यही है कि मैं तुम्हारा योग और क्षेम दोनों बहन करूंगा। अर्जुन से कह रहे हैं योग और क्षेम मतलब तुमको जो मिलना चाहिए वो तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारा जो है तुम्हारे पास चीजें उसकी सुरक्षा करना, वो मेरी जिम्मा है। तो आगे चल करके एक जगह ये भी बताए हैं कि निर्योग क्षेम भव, सब्यसाची कहें या अर्जुन कहें, अर्जुन को कहें कि निर्योग क्षेम भव, कि तुम जो है निर्योग क्षेम हो जाए। मैं तो योग क्षेम बहन करूंगा, मेरा नियम है, मेरा वचन है, मेरा वादा है, मेरा प्राण है। परंतु तुम मतलब साधक क्या बनेगा? निर्योग क्षेम भव बनेगा। निर्योग क्षमा मतलब उसका ठीक उल्टा, कि मेरे पास जो चीज है वो सुरक्षित रहता है या नहीं रहता है, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे कोई चीज जो चाहिए वो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी भी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उस पर कोई जोर नहीं। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो निर्योग क्षमा भव ये सन्यासी मतलब साधु संतों के लिए या साधक के लिए। और भगवान का नियम ये है कि मैं योगक्षेम बहन करता हूं, मैं ध्यान रखता हूं कि तुमको जो मिलना चाहिए मिल जाए, और जो है तुम्हारे पास उसका रक्षा हो, मतलब वो चीज रहे तुम्हारे पास। और एक नियम और है आध्यात्मिक साधना में, शास्त्र में बताया जाता है कि तुमको जो मिलना है वो निश्चित रूप से मिलेगा, और तुमसे जो जाना है वो निश्चित रूप से जाएगा, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे मकान दुकान हो, चाहे परिवार परिजन हो। अगर किसी को तुमको छोड़ के भागना है तो चला जाए, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो नियम है। इसलिए किसी भी स्थिति में तुम निश्चिंत रहो, खुश होकर के रहो, क्योंकि दुखी होने से तुम्हें परेशान हो जाओगे, तुमको कष्ट होगा। क्या फायदा दुखी होने का, जब नियम है भगवान का कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी वस्तु तुमको मिल नहीं सकता है, बिना भगवान के विधान के कोई भी वस्तु तुम्हारे पास टिक नहीं सकता है, तो तुम्हारा क्या उसमें रोल है? तुम्हारा कोई भूमिका है ही नहीं, तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको तो चुप बैठना है, और जो आएगा आएगा, जो जाएगा जाएगा। परंतु पुरुषार्थ करने के लिए भगवान मना नहीं किए। कर्म योग, कर्म को कर्मयोग के हिसाब से करने का उपदेश भगवान दिए हैं। तो कर्म करने की मनाही नहीं, पुरुषार्थ करने के लिए मनाही नहीं है। चेष्टा तुम कर सकते, कोई एप्लीकेशन लिख के देना है किसी सरकारी ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, तो दरखास्त बनाओ, लिखो। बाकी वो तुमको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तुम तय नहीं कर सकते, वो भगवान तय करें। तो किसी से मिलना है, जाकर के अपनी बात कह रखना है, कहना है, उनसे प्रार्थना करना है, तो जाके मिलो, कोई उसमें रोक नहीं। लेकिन कर्मयोग के हिसाब से अगर ये कर्म करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कर्मयोग होकर के ना करके अगर आसक्ति पूर्वक करोगे तो कर्म बंधन बन जाएगा। कर्म करो, भगवान मना नहीं किए, भगवान बहुत स्वतंत्रता दिए हैं, इसलिए शास्त्र भी दिए हैं और गुरु भी दिए हैं। वो तुमको उपदेश करेंगे कि तुमको कैसा काम, किस तरह से काम करना चाहिए। उसके बाद सुनोगे तो तुम अपना कर्म को उसी हिसाब से संयमित करोगे। अगर नहीं सुनोगे, मनमानी करोगे तो फंसोगे, कर्म बंधन हो जाएगा, और पाप भी कर्म हो सकता है और उसका दंड भी मिलेगा, निश्चित है। तो इसीलिए शास्त्र, गुरु और भगवान के जो आदेश है, आज्ञा है, उसी के हिसाब से जीवन निर्वाह करना आवश्यक है। और अन्न जल भोजन आदि के लिए व्याकुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी के लिए, चाहे साधक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो, संसारी मनुष्य हो, कोई, सबके लिए एक ही नियम है। ये सबके लिए भगवान, जैसे चींटी से लेके हाथी तक या चींटी से लेके ब्रह्मा तक, ऐसा कहा जाता है, सबके लिए भगवान पालन पोषण का व्यवस्था कर रखे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र, जो भी कहो, वो पालन पोषण के काम उनके पास।
पालन पोषण करना सबका, वो जिम्मेदारी उनकी है। तो वो सबके लिए व्यवस्था है। चींटी को भी खाना मिल जाता है, चाहे तुम्हारे घर से खाए हो, लेकिन मिलेगा उसके लिए तय भगवान कर रखे हैं कि मिलेगा, अब मिलता है। जिन जीवित रहते हैं वो बहुत प्रस्पर करते हैं, बहुत बड़े बड़े चींटियों की कॉलोनीज बनते हैं। हाथी भी जिंदा है, बहुत सारे हाथी हैं, शेर है, बाघ भालू जो भी हैं वो सब हैं, सब खा पी रहे हैं मस्ती में, चाहे एक दूसरे को खाएं, लेकिन खाने का व्यवस्था सबका है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।